आप बीपीएससी प्रीलिम्स का पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेगा, जिसमें 30 नंबर आता है। 30 में से आपका 10 नंबर का फिजिक्स आता है। फिजिक्स में से भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन। ये जो लाइट वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इमेज वाला आता ही आता है। तो मैं आज की वीडियो में झटके से आपको तुरंत इमेज के बारे में बता देता हूँ। और आपको मैं बता दूं कि मैं 78th बीपीएससी में इंटरव्यू तक गया, बट इंटरव्यू में मेरा नहीं हुआ। उसके बाद मैं प्रीलिम्स में 106 मार्क्स लाया था। मैंने इसके पहले 3 गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन कर चुका हूं, वो भी अच्छे खासे ऑफिसर वाले जॉब को। तो ये सब छोड़िए, मैं आपको अभी लेके आता हूं। तो आपको मैं थोड़ा सा एक जानकारी देता हूं कि मैं स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ाऊँगा आज। स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण 2 तरह के होते हैं। कॉनकेव, कॉनकेव का क्या मतलब होता है? कॉनकेव का मतलब होता है अवतल दर्पण। और एक कॉन्वेक्स, जिसका मतलब होता है कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण। दोस्तों ये कुछ होता नहीं है, इसे थोड़ा सा अगर हम आपको कॉन्सेप्ट बता दें तो क्या होता है। जैसे आप मान लो कि ये बड़ा सा स्फीयर है, ठीक है, ये शीशा का स्फीयर है, गोलाकार। अब ये है अपना इसका रेडियस सेंटर, ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्त? ये रेडियस हो गया, इतना तो जानते हैं। अब इसी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप शीशा को काट देते हैं, क्या कर देते हैं? काट देते हैं ऐसे। अब काटने के बाद क्या होगा? देखिए, काटने के बाद क्या होगा, ये आपका यहाँ से ऐसे बचेगा दोस्त, ऐसे बचेगा। अब इसको आप किधर से पेंट करते हैं, उसी से आपका कन्वेक्स मिरर बन जाएगा और कनकेव मिरर। अगर आप पीछे से ऐसे उभरा हुआ साइड से पेंट कर देते हैं तो आपका लाइट परिवर्तन कहाँ होगा? शीशा किधर है? इधर बचा, इधर तो पेंट कर दिए तो इधर बचा, तो इसी को बोलते हैं कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। और अगर आप इसको जो पेंटिंग है दोस्त, अगर आप पेंटिंग किधर कर देते हैं? आगे से कर देते हैं मेरे भाई, यानी कि अंदर से आप पेंटिंग मार देते हैं इधर से, तो अभी लाइट किधर से परिवर्तन होगा? इधर से, बाहर वाला से। तो इसी को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। इसमें कोई दिक्कत तो आपको इतना पता होगा, लेकिन तब भी मैं आपको जस्ट रिमाइंड करा दिया। अच्छा, आपको जस्ट अभी मैं बताया हूँ कि ये जो होता है ये सेंटर होता है। अभी तो सेंटर था इसी का, तो सेंटर ही रहेगा। अब ये जो हम लोग काट के बनाए हैं ये अभी इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको कॉनकेव मिरर बनाते हैं, समझने में आसान होता है। कॉनकेव मिरर, पीछे से पेंट, उभरा साइड पेंट, ठीक, ये कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब ये इसका यहाँ से लेके यहाँ तक इसका बीच कोई मिडिल पॉइंट होगा, मान लो ये मध्य बिंदु है, इसी को पोल बोलते हैं दोस्त। और ये दोनों जो लाइट मिलाता है, सॉरी लाइन मिलाता है, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इन दोनों के बीच में प्रिंसिपल एक्सिस मतलब सेंटर और पोल के बीच में एक मिड पॉइंट पे, एकदम बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग फोकस बोलते हैं दोस्त। अच्छा, आप यहाँ तो देखोगे कि ये जो और ये है, इसका डिस्टेंस क्या हो गया? आर। इसका जो दूरी हो गया त्रिज्या, क्योंकि ये पूरा क्या है दोस्त? ये त्रिज्या ही तो है। तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और ये है फोकस। और फोकस हम बताएं बिल्कुल बीचों बीच होता है, यानी कि फोकस क्या होता है? R/2। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम लोग सीधा इमेज फॉर्मेशन में आ जाते हैं। इमेज फॉर्मेशन में आपको ध्यान क्या रखना है कि इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहले एक रियल इमेज होता है और दूसरा वर्चुअल इमेज होता है दोस्त। और इमेज होता क्या है? तो इमेज क्या होता है? जब कोई लाइट बीम आता है, मान लो यहाँ पे टॉर्च है, तो ये हम लोग, ये शीशा है, तो शीशा पे ऐसे लाइट जाएगा कि नहीं जाएगा? शीशा के जाएगा, तो जाने वाली लाइट जो शीशा से निकल के सॉरी टॉर्च से निकल के शीशा पे गई, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, ये पता होगा। और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, है ना, ये इससे परिवर्तित हो गई, इसे टकरा के इधर लौट गई। ये परिवर्तित हुई कि नहीं हुई? तो सॉरी, हाँ, ये परिवर्तित हो गई और ये परिवर्तित हो गई, ये फोकस ऐसे निकली। एक दूसरी लाइट है जो ऐसे जा रही है और ये भी फोकस होकर ऐसे निकली। ये जो 2 पॉइंट पे अगर कोई दो मिनिमम 2 परिवर्तित रे किसी एक पॉइंट पे मिलती है, इसी पॉइंट पे क्या बनता है? इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन बेसिकली कुछ नहीं है, परिवर्तन होने के बाद जब रिफ्लेक्टेड जिस पॉइंट पे मिलती है वही पॉइंट इमेज बन जाता है दोस्त। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज यहाँ पे है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम समझें कि रियल क्या और इमेजिनरी क्या, मतलब वर्चुअल क्या, कौन वास्तविक है और कौन ये बाह्याती वर्चुअल है। अब देखिए, ये शीशा है, आप इतना याद रखिए, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप ये देखिए, ये प्लेन मिरर है और ये आप खड़े हैं यहाँ पे, आप सुबह सुबह अपना मुंह देख रहे हैं। ये जो मुंह देख रहे हैं, तो आप तो कहाँ पे मुंह देखते हैं? यहाँ पे देखते हैं, शीशा के पीछे देखते हैं। यानी कि रियली में क्या आप शीशा इस इमेज को कहीं, अगर मान ले मैं बोलूँ कि इस पर प्रोजेक्टर लगाओ, जैसे आप मूवी देखते हैं प्रोजेक्टर पे,
या कुछ ऐसे हम लोग गांव में तो धोती भी टांग देते हैं भाई, धोती पे देख लेते हैं। तो धोती पीछे कैसे लगा हुआ, दीवार में ये शीशा है, दीवार में ऐसे शीशा लगा हुआ है पीछे है, यानी कि रियली में इमेज नहीं बना है रियली में। तो यानी ये कैसा इमेज है, यही वर्चुअल इमेज है जो शीशा के पीछे बनता है। अब देखिए, अब एक और कॉन्सेप्ट समझिए। तो ये जैसे आप देख रहे थे, तो अब लाइट, आपके मुंह से लाइट ऐसे गया, अब लाइट ऐसे गया तो परिवर्तित होके रिफ्लेक्ट होके पीछे आएगा आपके, इधर तो नहीं जाएगा भाई, ये तो इधर जाने का मतलब जाएगा ही नहीं, वो तो क्या है, ये ओपैक है, तो इधर जाएगा। तो हम लोग बोले कि इमेज कब बनता है, जब दो रिफ्लेक्टेड रेज करता है। तो रिफ्लेक्टेड रेज तो इधर आ रहा है सब भाई, इधर तो कोई आ नहीं रहा है। अगर इधर कोई आ नहीं रहा है रिफ्लेक्टेड रे, तो इसका मतलब कि इधर एक्चुअली में परिवर्तित रे नहीं कट रहा है, और इधर जब आ रहा है तो इधर इमेज बन नहीं रहा है। तो अगर परिवर्तित जो रिफ्लेक्टेड रे है रियली में अगर इंटरसेक्ट नहीं करती है जैसे यहाँ पे कर रही है, तो रियल इमेज नहीं बनता है, बल्कि वर्चुअल इमेज बनता है। यहाँ तक ठीक हो। तो ये आपको पता करना होगा कि रियल है कि वर्चुअल है। वो 2 मिनट का खेल है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा। अब 2-3 पोजीशन है, उस पोजीशन पे हम लोग समझेंगे कि इमेज कहाँ बनता है, कैसा बनता है, उसका क्या यूज है, जल्दी से समझेंगे दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपका है मिरर है, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव, क्योंकि बाहर से हम लोगों ने पेंट कर दिया। पेंट होने से क्या होता है, ये परिवर्तित हो जाता है। अगर पेंट नहीं होगा तो क्या होगा, ये भाई शीशा हो जाएगा, इधर से मारोगे लाइट तो ये बाहर निकल जाएगा। तो फिर करोगे क्या, इमेज कहाँ से बनेगा। इमेज कब बनेगा, जब रिफ्लेक्ट होगा। बात समझो, इमेज अब कब बनेगा, जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। ये तो अंदर चला जाएगा, शीशा है, ट्रांसपेरेंट है, तो इसलिए हम लोग पीछे से पेंट कर देते हैं। अब चलो, ये अब कहानी करते हैं भाई। ये पी है और ये क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या था, एफ। तो 2-3 पोजीशन होता है दोस्त, उसको हम लोग समझ लेंगे। सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि पहला बात ये मानते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है हमारा, वो इन्फिनिटी पे है दोस्त। कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। मान लो जैसे कौन, सन, तो सन है यहाँ पे मान लो। तो हम लोग ये मानते हैं कि जो बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है, वहाँ से रे ऑफ लाइट होता है वो हमेशा पैरेलल आता है। तो अगर पैरेलल आता है दोस्त, तो पैरेलल मतलब क्या, ऐसे आएगा, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो गया, ठीक है। और ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो गया दोस्त, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, पहला इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एक आपको यहाँ पे समझना होगा, जब लाइट किरणें पैरेलल होती है किसके, ये प्रिंसिपल एक्सिस के, तो परावर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर गुजरती है। रूल है भाई, इसको रट लेना है, ये फोकस। अब ये कैसे रूल बनता है, ये एक्सपेरिमेंट होता है और उससे हम लोग बनाते हैं रूल। तो एक्सपेरिमेंट में पता चला कि भाई जो पैरेलल होती है वो फोकस से ही गुजरती है, तो हम लोग ये रट लिए कि भाई ये फोकस से गुजरती है। और यहाँ पे 2 लाइट है, तो दोनों लाइट को हम लोग फोकस से ऐसे गुजार दिए। हम लोग अब क्या बोले थे कि ये हो गया, देखिए जो आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, और जो यहाँ से परिवर्तित होकर आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। अब जो जहाँ पे दोनों मिलते हैं हम क्या बोलेंगे, कम से कम 2 अगर परिवर्तित रे मिल गया उसको क्या बोलते हैं, इमेज बनता है दोस्त, इमेज। तो इमेज यहाँ पे बन गया, यानी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगा मेरे भाई, फोकस पे बनेगा दोस्त। ये पोजीशन निकाल गया। दूसरा चीज़ ये निकालना होता है आपको कि इमेज जो है वो रियल है कि वर्चुअल है, रियल और वर्चुअल। तो देखो मैंने क्या बताया था, अगर रियली में वो काट रहा है क्या, लाइट रिफ्लेक्टेड है, तो रियल बनेगा। तो रियली में काट रहा है कि आईना के आगे बन रहा है, यानी कि रियली में काट रहा है, पीछे बनेगा यानी रियली में नहीं कटेगा, इधर बनेगा तो कैसे, ये तो पोता हुआ है तो पीछे बन रहा है, इसका मतलब वर्चुअल, लेकिन यहाँ पे आगे बन रहा है, इसका मतलब रियली में कट रहा है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है वो कैसा है, रियल है। अब तीसरा ये है कि इन्वर्टेड है। अच्छा ये तो पॉइंट है, ये क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट इमेज, देख रहे हैं एक पॉइंट बना है, सब यहीं पे आएगा जितना भी, क्योंकि सब पैरेलल है। मैंने क्या बोला, इन्फिनिटी से सब पैरेलल आता है, तो जितने भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आएंगे सब इसी पॉइंट से गुजरेंगे, तो ये हमेशा यहीं पे बनेगा, तो रियल बनेगा। पॉइंट साइज, इमेज का जो, हाँ तीसरा कि इमेज का साइज क्या होगा, तो इमेज का साइज क्या होगा, पॉइंट साइज। और ये ध्यान रखिए कि जो भी रियल बनेगा वो हमेशा इन्वर्टेड होगा। आप देख भी लेंगे आगे, अभी तो ये पॉइंट साइज है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन ये ध्यान है। तो ये अगर इन्फिनिटी से आएगी तो कहाँ पे आएगी, फोकस पे, उल्टा रियल बनेगी क्योंकि आगे आईना के आगे है और रियली में कट कर रहा है।
और वो पॉइंट साइज़ की बनेगी, ये होगी। अब इसका यूज कहाँ है, क्या क्या कहीं पे यूज है क्या इसका दोस्त, क्या कहीं पे यूज है क्या इसका फोकस पे हैं, इसका कहीं पे यूज है क्या? तो इसका यूज है सोलर फर्नेस में। अब देखो सोलर का है, हमको मान लो यहाँ पे है, अब यहाँ पे पानी है, इसको गर्म करना है, तो हम क्या करेंगे दोस्त, ये अब लाइट तो ऐसे ऐसे आ ही रहा बहुत सारा, सन से तो लाइट आ ही रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो कॉनकेव मिरर लगाते हैं। कैसा मिरर? कॉनकेव मिरर। ये मतलब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगाएंगे तो ऐसे अगर लगा देंगे तो ये तो पीछे से पेंट किया हुआ है तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐसे कहीं लगाते हैं, ऐसे करके इधर कॉनकेव मिरर, इधर ऐसे कॉनकेव मिरर, ऐसे कुछ लगाते हैं, ठीक है, तो होगा इधर से आएगा लाइट और ये इधर से आएगा लाइट और ये मतलब फोकस इसका जिधर होगा उधर उसको रिफ्लेक्ट करेगा। और इसको हम लोग कहाँ रख देंगे, पानी वाला डब्बा को फोकस पे, दोनों तीनों जो भी है वो आप सोलर फर्नेस को देखेंगे तो वहाँ समझ आएगा। तो बेसिकली हम लोग क्या लाइट ऑफ रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिए। क्यों? ज़्यादा लाइट यहाँ पे गिरेगा तो ये हीट बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो हम लोग इसका देख लिए कि भाई इसका यूज हम लोग सोलर फर्नेस में, सोलर कुकर में कर सकते हैं, अपना जल्दी से हम लोग अपना पकवान बना सकते हैं। तो ये इसका यूज हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट तो हमको नहीं लगता कि होगा, और होगा तो आप कमेंट जरूर कर देंगे दोस्त, अगर डाउट हो तो कमेंट करना होगा, ठीक है। दूसरा इमेज फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो दूसरा इमेज फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अब देखिए इन्फिनिटी पे हो गया। अब इन्फिनिटी के बाद क्या है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस, ठीक, ये हम लोग पहले बता चुके हैं। दूसरा पोजीशन ये है कि इन्फिनिटी से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं भी इमेज अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तब उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो देखिए हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऐसे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट का हम लोग जब भी ऑब्जेक्ट लेते हैं दोस्त तो उसको हम लोग ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे दिखाते हैं कि ऊपर रखा है कि नीचे रखा हुआ है। ऊपर को सीधा मान लेते हैं, नीचे को तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव मानते हैं, कन्वेंशन है दोस्त। तो ऊपर रखा हुआ है यानी कि सीधा रखा हुआ है, ठीक है। और इसका जो हाइट है वो क्या है, एच, ठीक, इतना तो। अब यहाँ पे रखा हुआ है, इसका हमको क्या देखना है, कहाँ पे है इमेज कहाँ पे है, सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच में। एक लाइट ऐसे गई, एक लाइट गई ऐसे, हम लोग क्या बोले कि एक पैरेलल लाइट जाएगी। अच्छा, इसमें से जो नज़दीक रखा हुआ है ऑब्जेक्ट उसमें से बहुत सारा लाइट जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन हम लोग को पता है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग को कितना लाइट चाहिए, बस 2 रे ऑफ लाइट चाहिए। तो एक रे ऑफ लाइट हम लोग पैरेलल ले लिए। क्यों पैरेलल ले लिए? क्योंकि हम लोग जानते हैं भाई कि पैरेलल लेंगे तो हमको पता है कि ये फोकस से गुजर जाएगा, अपना कहानी आसान हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग दूसरा लाइट ले लिए, एक लाइट ये ले लिए कि फोकस से गुजरेगा ऐसे। तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, एक तो कॉन्सेप्ट ये था कि अगर पैरेलल जाएगा तो फोकस से गुजरा, दूसरा फोकस से जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा। तो ये पैरेलल हो गया, इसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये पैरेलल हो गया। अब फिर से देख रहे हैं कि ये कहीं पे कट कर दिया। अब ये जो कट कर दिया, आप देखिए ये यहाँ से आप हाइड करके देखिए, ऊपर है कि नीचे बना है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है। ये देखिए इमेज ऐसा है, ये ऐसा है, उल्टा है कि सीधा है, तो ऑब्वियसली है कि उल्टा है। क्या है? उल्टा है दोस्त, पहली बात। अब देखिए इमेज का पहले हम लोग पोजीशन, हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन देखते हैं। पोजीशन हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, ठीक है। लेकिन इमेज कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कौन है, ऑब्जेक्ट है। और इमेज कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, ठीक है, सी और एफ के बीच में। ये याद रखना कि अगर सी के बाहर, ऐसे याद रखो, सी के बाहर है, इन्फिनिटी वाला है तो ये फोकस बनेगा, सी के बाहर है तो सी के अंदर बनेगा, उल्टा हो जाता है। सी के अंदर मतलब एकदम अंदर नहीं, फोकस तक, तो सी के अंदर मतलब फोकस और इसके बीच में बनेगा। अब बताओ कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है, आगे बन रहा है तो ऑब्वियस है कि रियल है। अब रियल होता है तो हमेशा इन्वर्टेड होता है, आप देख भी लिए कि ये इन्वर्टेड है, ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं है कि इन्वर्टेड रियल हो गया। अब इमेज का साइज़ बड़ा कि छोटा, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये छोटा हो गया, तो इमेज यहाँ पे छोटा बनता है, लेकिन वैसा छोटा नहीं कि यहाँ जैसा बन रहा है, यहाँ पे इमेज जो है ऑब्जेक्ट रेस्पेक्ट में कुछ छोटा बनता है, ठीक है। अब तीसरा जो वो होगा, तीसरा जो ऑब्जेक्ट आएगा वो कहाँ आएगा, तीसरा जो पोजीशन है वो है
सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से जब ऑब्जेक्ट निकलेगा दोस्त, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसका एक लाइट ऐसे ले लेना, ये तो हम पहले बता चुके हैं, फिर बाद में बताएंगे नहीं कि क्यों ले रहे हैं ऐसे। और दूसरा लाइट फिर से फोकस से गुजारेंगे, बताए हैं 2 लाइट लेना है। और एक सेकेंड फिर से कर देता हूँ इसको। देखिए आपको इतना समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो आप लोग उसके लिए तैयार रहेंगे। तो ये यहाँ से ऐसे गया और एक ऐसा गया, ठीक है ये, और ये आप जानते हैं फोकस पे ऐसे गुजरता है सिमिलरली, और ये ऐसे जाएगा, है ना। और ये यहाँ पे आपको यहीं पे बनता है, सॉरी यहाँ पे मतलब इमेज जो बनेगा वो यहीं पे बन जाएगा। कहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज जस्ट नीचे बन जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाता है। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज है तो आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अच्छा दूसरा पोजीशन तो देख लिया, दूसरा रियल है कि इमेजनरी है? ऑब्वियसली है भाई, रियल है क्योंकि आगे बन रहा है, रियली कट कर रहा है। तीसरा इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, ऑब्वियसली है, रियल है तो इन्वर्टेड है। और चौथा सेम साइज, तो सेम साइज, ये सेम साइज बनता है दोनों जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहता है। अब देखो एक चीज़ समझने के बाद, जब यहाँ पे हम लोग किए थे ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखना, जब यहाँ पे किए थे तो इमेज कहाँ बना था दोस्त? एक सेकंड देखना, देखना आपको फिर सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बना था? फोकस पे, यहाँ पे। अब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रखे थे तो जो इमेज बना था वो सी ऑफ एफ के बीच में था। मतलब ऑब्जेक्ट को आप इधर धीरे धीरे ला रहे हैं तो इमेज इधर उधर जा रहा है। कहाँ से? एफ से। शुरू में एफ पे बना, फिर सी और एफ के बीच में बना, और जब सी पे रख दिए तो इमेज भी कहाँ बन गया? सी पे। अब देख रहे हैं इमेज ऑब्जेक्ट को इधर तो इमेज को इधर, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। आगे भी देखेंगे। अच्छा ये हम लोग देख लिए, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे दोस्त कि ये यहाँ पे अगर हम लोग इन दोनों के बीच में रखेंगे तो हम बोल रहे थे आपको कि आप वैसे कर लेंगे, फिर से वही इमेज बनाएंगे और वो करेंगे। तो आप देखें कि इमेज तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे बढ़ रहा है तो इमेज किधर? इधर बढ़ रहा है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो इमेज कहाँ? इमेज लास्ट यहाँ पे बना था तो अब यहाँ बनेगा। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो अगर आप ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा? बियॉन्ड सी, सी के बाहर बनेगा। अच्छा ऑब्जेक्ट का रियल होगा कि इन्वर्टेड? भाई इधर ही बन रहा है तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा क्योंकि रियल है। अच्छा साइज बड़ा होगा कि छोटा? देखो इन्फिनिटी पे था तो साइज क्या था? फोकस पे बन रहा था, साइज एकदम डिमिनिश था। फिर जैसे ही इन्फिनिटी से नज़दीक आया तो बीच में बना था और साइज थोड़ा सा बड़ा था। सी पे क्या हुआ? साइज बिल्कुल बराबर हो गया। अब जब सी के बाहर इमेज जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। किसका? इमेज का। तो यहाँ आप समझ गए कि यहाँ जब बनेगा तो इमेज इधर बनेगा और इमेज का जो साइज होगा वो बड़ा हो जाएगा। और कैसे होगा हम आपको बता दिए। उसके बाद आप अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर कहाँ पे? आप फोकस पे। अगर आप फोकस पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो फोकस पे ऑब्जेक्ट अगर रखते हैं तो कहाँ बनेगा इसका इमेज? इसका इमेज आप देख लो, ये फोकस मतलब हाँ वो फोकस का मतलब है कि यहाँ से जो है अब सब फोकस पे इमेज मतलब ऑब्जेक्ट मतलब क्या? फोकस से ही लाइट निकल रहा है। तो अगर फोकस से लाइट निकल रहा है तो सब ऐसे ऐसे आएगा, है ना। और सब क्या हो जाएगा? पैरेलल, पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल हो जाएगा मतलब क्या? कहीं मिलेगा क्या दोस्त? अगर सब लाइट इधर से पैरेलल ऐसे आ जाएगा, परावर्तित किरणें, क्योंकि फोकस से ही लाइट है, फोकस पे ही लाइट रख दिए हैं, तो अगर सब पैरेलल निकल जाएगा तो कहाँ मिलेगा? तो हम लोग बोलते हैं ऐसे तो नज़दीक में मिलेगा नहीं, लेकिन मानते हैं कि वो कहाँ मिल जाएगा? इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे मिल जाएगा। और तो इन्फिनिटी पे मिलेगा, हम मान लिए हैं। अब ये इमेज का तो इमेज जो बन रहा है वो इधर ही बन रहा है, ये अपना आईना की तरफ रिफ्लेक्टेड है, रियली में मीट कर रहा है इन्फिनिटी पे, तो इमेज क्या बन जाएगा? फिर से रियल। इन्वर्टेड ऑब्वियसली इन्वर्टेड होगा, रियल है तो। अच्छा इमेज का जो बड़ा होगा कि छोटा होगा? तो अभी देखो जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं तो इमेज का साइज़ क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तो इन्फिनिटी पे जाएगा तो इमेज का साइज़ वेरी लार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेरी लार्ज। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब एक लास्ट जो है, अच्छा इसका कहीं पे कुछ यूज होता है क्या? इसका यूज होता है, देखो ये फोकस पे अगर रखें हम लोग तो इसका हेडलाइट में यूज होता है दोस्त। गाड़ी का जो रिफ्लेक्टर है, हेडलाइट है उसमें, क्योंकि हम लोग अगर ये जो हेडलाइट होता है उसका फोकस पे हम लोग बत्ती बॉल रख देते हैं,
वो एक मिरर होता है लगा हुआ रहता है, उसी के फोकस पे हम लोग वो जो बत्ती आप देखेंगे गाड़ी के आगे तो रखते हैं। उससे क्या होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलता है गाड़ी से, तो थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छा होता है। तो इस तरह से याद रखेंगे दोस्त कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट में हम लोग ये यूज करते हैं। मतलब कॉनकेव मिरर, हेडलाइट में कौन यूज कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर। सोलर कुकर में कौन यूज कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर। लाइट कंसंट्रेट करने के लिए किसी एक पॉइंट पे कौन सा यूज कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है। उस तरह से अगर मान लो कि सर्च लाइट है, कुछ सर्च लाइट बोलेगा कि सर्च लाइट या व्हीकल का हेडलाइट कौन सा यूज कर रहे हैं, ये आपका कॉनकेव मिरर। यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा बात है कि लास्ट इसका ये है, लास्ट इसका ये है कि अगर ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे रख दिए, फोकस के बीच में रख दिए, तो आप देखेंगे कि अगर एक तो मान लो कि फोकस से लाइट गुजर गई, तो फोकस से गुजर गई तो ये पैरेलल हो गई, है ना। जो लाइट फोकस से गुजरती है ये कैसा, तो जो लाइट फोकस से गुजरती है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा ऐसे, है ना। ये फोकस है, देखिए मैं कहने का मतलब ये है कि ये फोकस ऐसे लाइट जा रहा है, इसको हम लोग मान लिए ये फोकस ऐसे है ना। अब ये लाइट ऐसे पैरेलल जा रही है। सिमिलरली अगर आप ये लाइट ऑब्जेक्ट यहाँ है तो दूसरा लाइट एक पैरेलल भी हम लोग लेते हैं, तो पैरेलल अगर लेंगे पैरेलल, तो ये कैसे जाएगा, फोकस से जाएगा, तो ये कैसे जाएगा, फोकस से जाएगा ऐसे। तो अब बताओ ये कहीं मिलेगा भाई, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, इन्फिनिटी पे मिलेगा नहीं, पैरेलल था तो इन्फिनिटी पे मिल भी गया, लेकिन ये तो पूरा डाइवर्ज हो रहा है भाई, ये और नीचे जा रहा है, तो कहीं मिलेगा नहीं, तो नहीं मिलेगा। लेकिन आप देखेंगे तो ये पीछे मिल जाएगा दोस्त, अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये पीछे मिल जाएगा। ये देखो ये ऐसे इसको एक्सटेंड कर दिए, इसको एक्सटेंड, ये जो है रिफ्लेक्टेड है, इसको पीछे ऐसे ऐसे कर दिए, और ये एक रिफ्लेक्टेड कौन था, ये वाला, तो इसको भी ऐसे ऐसे एक्सटेंड कर दिया, देखो यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अभी एक प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है, यानी कि सीधा बना है, ठीक है। तो ये इमेज बन गया, लेकिन ये शीशा के पीछे क्या आ गया, पीछे, यानी कि ये क्या हो गया, वर्चुअल। क्या रियली में रिफ्लेक्टेड मिल रहा है, नहीं भाई, तो रियल होगा कि नहीं, नहीं, ये इमेज वर्चुअल होगा। और ये साइज़ बड़ा है कि बड़ा है, इससे काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अच्छा, एक्सटेंड करने का क्या मतलब है, देखो दोस्त, अगर आप कनकेव लेंस मिरर लेंगे, आप उसमें एकदम फोकस के बीच में अपना मुंह घुसा लेंगे, ठीक है ना, या फोकस के मुंह में, तो आपको एक इमेज दिखेगा उसमें। तो इमेज दिखता कैसे है, तो वो पीछे दिखता है, तो पीछे दिखता है तो हम लोग वही दिखाते हैं कि भाई देखो यहाँ पे इमेज बना है, और कुछ बात नहीं है एक्सटेंशन का, ठीक है। मैथमेटिकली रे ऑप्टिक्स से हम लोग दिखाते हैं। अच्छा, इसका यूज भी है, इसका यूज है, जैसे आप शेविंग करते हैं, तो शेविंग करने समय आपका जो दाढ़ी है, दाढ़ी वो दिखना चाहिए ना बड़ा बड़ा भाई, तो छोटा दिखना चाहिए कि बड़ा दिखना चाहिए, बड़ा दिखना चाहिए। और सीधा दिखना चाहिए कि उल्टा दिखना चाहिए, सीधा, नाक उल्टा दिख रहा है ऐसे थोड़ा, मुंह सीधा दिखना चाहिए। तो इसीलिए ये हम लोग कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, क्योंकि कॉनकेव लेंस यूज करते हैं सो डैट हम लोग को ये बड़ा दिखे, अपना दाढ़ी बाल मुंह सब बड़ा दिखे और सीधा दिखे, ये इम्पोर्टेंट है। और ये भी है कि ये जो हम लोग का वो रहेगा, वो ऐसा रहेगा कि हम लोग का जो मुंह रहेगा, मुंह हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो हमारा जो मुंह रहेगा वो फोकस और पोल के बीच में रहेगा उस इमेज का। और कहाँ यूज करते हैं, आप डॉक्टर को देखते हो कि आपका दांत करवा के आपका दांत देखता है, वो दांत देखने के लिए भी कॉनकेव लेंस मिरर यूज करता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। कान वान सब देखने के लिए, नाक देखने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज होता है। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन आपको समझा दिया ताकि आप कहीं भूले नहीं, तो इसलिए अगला वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे कि कॉन्वेक्स मिरर, वो बहुत छोटा है, कॉनकेव मिरर लेंस के बारे में, वो सब अब ये समझ गए तो बाकी सब आसान होगा। तो आप प्री का एग्ज़ाम प्री का करते रहें, और कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें।